नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। आज सीपीसी में हम मैटर इन इशू से शुरुआत करने वाले हैं। क्या होता है ये मैटर इन इशू? इसमें वन से यस द अदर से नो। मथुरा प्रसाद वर्सेस जी फोय जो 1971 सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें बताया गया कि दोज राइट्स which is litigated between the parties is matter in issue। अभी टाइप्स ऑफ इशू कितने होते हैं ये ऑर्डर 14 के रूल 1 में दिया गया है। ये होते हैं इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ। तीसरी इशू भी होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई, श्री मीनाक्षी मिल्स वर्सेस सीआईटी 1957 के केस में। ये तीसरी इशू होती है मिथ्स इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ। अभी वापस आ जाते हैं अपने रेस जुडिकाटा पे। इशू ऑफ फैक्ट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, इशू ऑफ लॉ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, और मिथ्स इशू ऑफ फैक्ट एंड लॉ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। और ये कहाँ अप्लाई होता है कहाँ नहीं होता है ये बातें बताई गई थी केस में, जिसका नाम है राजेंद्र झा वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट धनबाद 1984 सुप्रीम कोर्ट के केस में। अब यहाँ रेस जुडिकाटा में जो टर्म है वो है मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ये टर्म पहली बार 1887 वाले सीपीसी में यूज की गई थी। मैटर इन इशू दो तरह के हो सकते हैं, मैटर सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली इन इशू। ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एक्चुअली इन इशू और कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। कंस्ट्रक्टिवली इन इशू मतलब होता है ये जुड़ा हुआ है किससे, उन मैटर से जो एक्चुअली इन इशू है। अब मैटर इन इशू का दूसरा टाइप है कोलेटरल इशू। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये क्रिएशन ऑफ लॉ है, आर्टिफिशियल रूल है। ये कोई जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पर बेस्ड लॉ नहीं। और ये बातें डिस्कस हुई थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 के केस में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।